क्या आप जानते हैं कि इस धनतेरस 18 अक्टूबर को आपके जीवन की सारी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि वो अटूट धन, वो स्थायी समृद्धि जिसका सपना आप वर्षों से देख रहे हैं, वो आपसे केवल 2 रुपए की दूरी पर है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? 2 रुपए में ऐसा क्या आ सकता है जो इंसान को करोड़पति बना दे? आज तक तो आपने सुना होगा कि धनतेरस पर सोना खरीदो, चांदी खरीदो, बड़े-बड़े बर्तन खरीदो। ये सब बातें सत्य हैं, इनका अपना महत्व है। लेकिन एक रहस्य है, एक ऐसा गुप्त उपाय है जो युगों से ज्ञानियों और सिद्ध पुरुषों के बीच ही सीमित रहा। एक ऐसी वस्तु जो केवल 2 रुपए की आती है, पर उसकी शक्ति ब्रह्मांड की समस्त धन ऊर्जा को आपके घर की ओर खींच सकती है। आज आपके सामने इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम आपको वो गुप्त ज्ञान देंगे जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को सांस रोककर पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। अगर आपने एक भी बात छोड़ दी तो आप उस महान अवसर से चूक जाएंगे जो इस 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। धनतेरस ये केवल त्योहार नहीं है, एक खगोलीय घटना है, एक दिव्य मुहूर्त है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला ये दिन स्वयं में सृष्टि के सबसे बड़े खजाने को समेटे हुए है। इसी दिन देवताओं और असुरों के बीच हुए सागर मंथन से 14 रत्नों में से एक स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। वो देवों के वैद्य हैं, आरोग्य के देवता हैं, और जहाँ आरोग्य है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए धनतेरस को केवल धन का ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और लंबी आयु का पर्व भी माना जाता है। इस दिन हम यमराज के लिए भी घर के बाहर एक दीपक जलाते हैं ताकि परिवार तक कभी अकाल मृत्यु का साया ना पड़े। और हम इस दिन नई वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु 13 गुना बढ़ जाती है। ये कोई साधारण मान्यता नहीं, ये ब्रह्मांड का एक नियम है। इस विशेष मुहूर्त में खरीदी गई संपत्ति, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपने साथ स्थायित्व का वरदान लेकर आती है। वो घटती नहीं, बढ़ती चली जाती है। आप और हम जैसे साधारण मनुष्य अपनी सीमित समझ और कमाई से इस दिन सोना, चांदी, वाहन या बर्तन जैसी चीज़ें खरीदते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये वस्तुएं भी अपने साथ शुभता लाती हैं, लेकिन सोचिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो अकूत संपत्ति के स्वामी हैं, क्या वो केवल सोने चांदी के भरोसे बैठे हैं? नहीं, वो कुछ ऐसे रहस्य जानते हैं, कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो आम इंसान की नज़र से छुपे रहते हैं। वो जड़ को सींचते हैं, पत्तों को नहीं। वो उस बीज को अपने घर लाते हैं जिससे समृद्धि का विशाल वृक्ष उगता है, और वो बीज, वो जड़, वो रहस्यमयी वस्तु केवल 2 रुपए की है। वो आपके आसपास ही मिलती है, पर आपका ध्यान कभी उस पर उसकी असली शक्ति के रूप में गया ही नहीं। आप उसे हर दिन देखते हैं, पर उसके भीतर छिपी दैवीय ऊर्जा को कभी पहचान नहीं पाए हैं। यही तो माया है। ईश्वर अपनी सबसे बड़ी शक्तियों को सबसे साधारण चीजों में छुपा कर रखते हैं ताकि केवल सच्ची श्रद्धा और ज्ञान की दृष्टि वाला मनुष्य उसे पहचान सके। आज हम आपको वही दृष्टि देने आए हैं, वो ज्ञान जो आपको भीड़ से अलग करेगा, वो रहस्य जो आपके घर को धन के भंडार से भर देगा। पर उस वस्तु का नाम जानने से पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा, अपने अंदर विश्वास जगाना होगा, क्योंकि ये कोई टोटका नहीं, एक सनातनी विधि है, एक दिव्य प्रयोग है, और ये तभी काम करता है जब इसे पूरी आस्था और पवित्रता के साथ किया जाए। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी सभी चिंताओं को, सभी शंकाओं को कुछ क्षणों के लिए भुला दीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं है। आपका घर खुशियों से भरा है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपके माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, आपको समाज में मान सम्मान मिल रहा है, आपके पास इतना धन है कि आप दूसरों की सहायता भी कर पा रहे हैं। कैसा महसूस होता है? एक कल्पना मन में, एक शांति,
एक सुख लाती है ना, बस इसी सुखद एहसास को, इसी सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बनाए रखिए, क्योंकि इसी ऊर्जा के साथ जब आप वो 2 रुपए की वस्तु खरीदेंगे तो वो साधारण नहीं रहेगी, वो सिद्ध हो जाएगी। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इस दिन मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई नकारात्मक विचार ना लाएं। धनतेरस केवल बाहर की शुद्धि का नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि का भी पर्व है। जब आपका मन स्वच्छ होगा तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। अब आपको जाना है बाजार, लेकिन रुकिए, आपको सोना चांदी खरीदने नहीं जाना है, वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार बाद में खरीद सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है उस 2 रुपए की गुप्त वस्तु को खरीदना। जब आप उसे खरीदने के लिए घर से निकलें तो किसी से इस बारे में बात ना करें, इसे गुप्त रखें। ये आपका और ब्रह्मांड के बीच का एक गुप्त संकल्प है। आप उस दुकान पर जाएं जहां पूजा पाठ की या पंसारी का सामान मिलता है। वहां जाकर दुकानदार से आपको वो वस्तु मांगनी है। याद रखिए, आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, केवल 2 रुपए की लेनी है, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा, क्योंकि इस प्रयोग में 2 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंक संतुलन का प्रतीक है, शिव और शक्ति का प्रतीक है, आय और व्यय के संतुलन का प्रतीक है। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो चीज़ क्या है? आपका हृदय अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा होगा वो गहरी और रहस्यमयी जानकारी जो हम, और इसीलिए खास है क्योंकि वह शास्त्रों के गहरे अध्ययन और सदियों पुराने विश्वास पर आधारित है। तो सुनिए वो 2 रुपए की चमत्कारी वस्तु जो आपके भाग्य को सोने की तरह चमका सकती है, वो है साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया। आप चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि धनिया, ये तो हम रोज मसालों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? यही तो रहस्य है। साधारण से दिखने वाले इन छोटे छोटे बीजों में कुबेर का खजाना छिपा है। धनिया शब्द को ध्यान से देखिए, इसके नाम में ही धन है। ये केवल एक संयोग नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने हर वस्तु को उसका नाम, उसके गुण और उसकी ऊर्जा के आधार पर ही दिया है। धनिया धन का प्रतीक है, ये संपन्नता का बीज है। जब आप धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में अपनी शुद्ध कमाई के 2 रुपए से साबुत धनिया खरीदते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड से धन के बीज खरीद रहे होते हैं। अब सुनिए कि इसे घर लाकर कहना क्या है, क्योंकि असली विधि तो अब शुरू होती है। जब आप 2 रुपए का धनिया खरीद लें तो उसे सीधे अपने घर के पूजा स्थान पर ले आएं। उसे किसी अन्य वस्तु के साथ ना मिलाएं, उसे जमीन पर ना रखें। अब ये साधारण धनिया नहीं, अब ये आपके घर का भी सौभाग्य है, पूजा स्थान का भी सौभाग्य है। और धीरे धीरे करके आपको जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूजा स्थान पर आप एक छोटा सा लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर इस धनिये को रख दें। अब धनतेरस की शाम को जब आप माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा करेंगे तो आपको इस धनिये की भी पूजा करनी है। आपको उसी तरह इससे धूप, दीप और अक्षत और पुष्प अर्पित करने हैं जैसे आप देवी देवताओं को करते हैं। पूजा करते समय माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हे धन के देवता कुबेर, मैं आपके प्रतीक के रूप में इस धनिये को अपने घर में स्थापित कर रहा हूँ। जैसे एक बीज से हजारों दाने पैदा होते हैं, वैसे ही मेरे घर में भी धन्य धान्य की वृद्धि हो, मेरा घर हमेशा धन और अन्न से भरा रहे। पूजा समाप्त होने के बाद आपको इस धनिये को रात भर वहीं पर छोड़ देना है पूजा स्थान पर, ताकि रात भर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर सोखता रहे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। अगले दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन आपको इस अभिमंत्रित धनिये को 3 भागों में बांटना है। पहला भाग आपको अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं। उस लाल वस्त्र के साथ ही एक छोटी सी पोटली बनाकर इसे रख दें और ये चुंबक की तरह आपके घर में धन को आकर्षित करेगा। ये आपके धन को स्थायित्व देगा। आपका पैसा फिजूल खर्चों में बर्बाद नहीं होगा, बल्कि सही जगह पर निवेश होगा और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। दूसरा भाग आपको अपने घर के किसी गमले में या बगीचे की मिट्टी में बो देना है। जी हाँ, आपको इसे बोना है
और रोज इसमें जल देना है। जैसे जैसे इस धनिये के बीज से छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, जैसे जैसे वो पौधे बड़े होंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी धन के नए नए स्रोत खुलने लगे हैं। आपकी आय बढ़ने लगेगी, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा, व्यापार में तरक्की होने लगेगी। ये पौधे आपके घर की उन्नति का प्रतीक होंगे, आपकी हरियाली खुशहाली लाएगी। बस ध्यान रहे कि एक गमला या स्थान स्वच्छ रहे। और तीसरा और अंतिम भाग, रसोई घर में आपको रसोई घर में एक साफ डिब्बी में रख देना है। इस धनिये का प्रयोग आपको विशेष अवसरों पर बनने वाले भोजन या प्रसाद में करना है। जब इस दिव्य धनिये से भोजन आपके परिवार के सदस्य ग्रहण करेंगे तो उसका विचार सकारात्मक होगा, उनकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी और घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम और शांति होती है लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं। एक छोटा सा प्रयोग लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और चमत्कारी है। आपने केवल 2 रुपए खर्च किए, लेकिन आपने अपने घर में आरोग्य के देवता धनवंतरी, धन की देवी लक्ष्मी और संपत्ति के देवता कुबेर, तीनों की ऊर्जा को एक साथ स्थापित कर लिया है। आपने धन का बीज बोया है। आपने धन का बीज बोया है तो समृद्धि का पेड़ तो लगेगा ही। इस उपाय के पीछे का विज्ञान और तर्क भी समझिए। धनिया की तासीर शीतल होती है, ये मन को शांत रखता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। धन कमाने के लिए और उसे संभालने के लिए एक शांत और स्थिर मन का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, धनिया एक बीज है। बीज का गुण होता है वृद्धि करना, अपने आप को कई गुना बढ़ाना। जब हम इसे धन का प्रतीक मानकर घर में स्थापित करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को भी यह संदेश देते हैं कि हमारा धन अब बढ़ने वाला है, उसमें वृद्धि होने वाली है और हमारा विश्वास ही हमारी सच्चाई बन जाता है। तो इस 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन बाकी सब कुछ खरीदने के साथ साथ यह सबसे पहले 2 रुपए का साबुत धनिया खरीदना मत भूलिएगा। ये छोटा सा निवेश आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे लाभदायक निवेश साबित हो सकता है। इसे पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, आपको इसका चमत्कार स्वयं देखने को मिलेगा। याद रखिए, ईश्वर आपकी तिजोरी नहीं, आपकी नियत और आपकी आस्था देखते हैं। हम आपको हमेशा यही बताने का प्रयास करते हैं और हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप तक वही जानकारी पहुंचाएं जिसका आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। और हम आपको केवल जानकारी नहीं देते, हम आपको वो प्राचीन ज्ञान भी देते हैं जो हमारी संस्कृति की धरोहर है। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।